एक बार फिर मिस्टिक एस्ट्रोनॉम वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम सभी भावों में सूर्य के प्रभाव और उपायों के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य केंद्र में होने के कारण राजा का स्थान रखता है। यह राजा है, इसलिए सत्ता और सरकार के साथ संबंध का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य हमारे अंतरतम स्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। हम व्यक्ति के रूप में केवल बाहरी स्व या अहंकार को प्रकट करते हैं। यह जातकों को नेतृत्व करने की क्षमता, नाम और प्रसिद्धि कमाने की इच्छा, एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, आशावाद और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है। प्रथम भाव में सूर्य। सूर्य शुभ हो तो जातक को धार्मिक भवन निर्माण और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कुएं खोदने का शौक होगा। जातक को सरकार की ओर से आजीविका का स्थायी स्रोत प्राप्त होगा। ईमानदार स्रोतों से कमाया गया धन बढ़ता रहेगा। वह केवल अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, कानों पर नहीं। प्रथम भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो सकती है। यदि पहले घर में अशुभ सूर्य और पांचवें घर में मंगल हो, तो एक के बाद एक पुत्रों की मृत्यु होगी। इसी प्रकार प्रथम भाव में अशुभ सूर्य और आठवें भाव में शनि एक के बाद एक पत्नियों की मृत्यु का कारण बनेंगे। यदि सातवें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो 24वें वर्ष से पहले विवाह जातक के लिए भाग्यशाली साबित होगा, अन्यथा जातक का 24वां वर्ष उसके लिए अत्यधिक विनाशकारी साबित होगा। उपाय: जीवन के 24वें वर्ष से पहले विवाह करें। अपने पुश्तैनी घर में पानी के लिए हैंडपंप लगवाएं। अपने मकान के अंत में बाईं ओर एक छोटा सा अंधेरा कमरा बनवाएं। पति या पत्नी में से किसी एक को गुड़ यानी गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। तीसरे घर में सूर्य यदि लाभकारी हो, जातक धनवान, आत्मनिर्भर एवं छोटे भाइयों वाला होगा। उसे दैवीय कृपा प्राप्त होगी और वह अपने कार्यों से बौद्धिक लाभ अर्जित करेगा। इनकी रुचि ज्योतिष एवं गणित में होगी। तीसरे घर में सूर्य यदि अशुभ हो, यदि नवम भाव पीड़ित हो तो पूर्वज गरीब होते हैं। यदि प्रथम भाव पीड़ित हो तो जातक के पड़ोसी नष्ट हो जाएंगे। उपाय: मां को प्रसन्न रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरों को चावल या दूध के साथ परोसें। अच्छा आचरण अपनाएं और बुरे कर्मों से बचें। चतुर्थ भाव में सूर्य यदि लाभकारी हो, जातक बुद्धिमान, दयालु और अच्छा प्रशासक होगा। जातक के पास निरंतर आय का स्रोत बना रहेगा। जातक मृत्यु के बाद अपनी संतानों के लिए अपार धन की विरासत छोड़ जाएगा। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ हो, तो जातक कुछ नए शोधों के माध्यम से बहुत लाभ कमाएगा। 10वें या चौथे भाव में स्थित बुध ऐसे जातक को एक प्रसिद्ध व्यापारी बना देगा। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बृहस्पति भी हो, तो जातक सोने और चांदी के व्यापार से अच्छा लाभ कमाएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, जातक लालची हो जाता है, चोरी करने में प्रवृत्त होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना पसंद करता है। यह प्रवृत्ति अंततः बहुत बुरे परिणाम उत्पन्न करती है। यदि शनि सातवें भाव में हो, तो वह रतौंधी का शिकार होता है। उपाय: जरूरतमंद लोगों को भिक्षा और भोजन वितरित करें। लोहे और लकड़ी से जुड़ा व्यवसाय न करें। सोना, चांदी, कपड़े से जुड़ा व्यवसाय बहुत अच्छे परिणाम देगा। पंचम भाव में सूर्य यदि लाभकारी हो, परिवार और बच्चों की उन्नति और समृद्धि सुनिश्चित होगी। यदि मंगल 1 या 8वें भाव में हो और राहु, केतु, शनि 9वें और 12वें भाव में हो, तो जातक राजा का जीवन व्यतीत करेगा। यदि बृहस्पति 9वें या 12वें भाव में हो, तो शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन यह स्थिति जातक की संतान के लिए अच्छी नहीं होगी। पंचम भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, यदि पंचम भाव में सूर्य अशुभ हो और गुरु दशम भाव में हो, तो जातक की पत्नी मर जाएगी और उसके बाद के विवाहों में पत्नियां भी मर जाएंगी। यदि पंचम भाव में सूर्य अशुभ हो और तृतीय भाव में शनि हो, तो जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उपाय: संतान प्राप्ति में देरी न करें। अपनी रसोई घर के पूर्वी हिस्से में बनाएं। सरसों के तेल की 1 लीटर मात्रा लगातार 43 दिन तक जमीन पर गिराएं। छठे भाव में सूर्य यदि लाभकारी हो, जातक भाग्यशाली, क्रोधी, सुंदर जीवन साथी वाला तथा सरकार से लाभ पाने वाला होगा। यदि सूर्य छठे भाव में हो और चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो, तो परंपरा का पालन करना लाभकारी होगा। यदि सूर्य छठे भाव में और केतु पहले या 7वें भाव में हो,
तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी और 48वें वर्ष के बाद महान भाग्योदय होगा। छठे भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, जातक के पुत्र और मातृ परिवार को बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। जातक के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक को अपने जीवन के 22वें वर्ष में सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि मंगल 10वें भाव में हो तो जातक के पुत्र एक के बाद एक मरते रहेंगे। 12वें भाव में बुध उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। उपाय: पैतृक रीति रिवाजों और रीति रिवाजों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक उन्नति एवं सुख नष्ट हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद रसोई के चूल्हे पर दूध छिड़क कर आग बुझा दें। अपने घर के परिसर में हमेशा गंगा जल रखें। बंदरों को गेहूं या गुड़ खिलाएं। सप्तम भाव में सूर्य यदि लाभकारी हो, यदि बृहस्पति, मंगल या चंद्रमा दूसरे घर में स्थित हो तो जातक सरकार में मंत्री पद पर आसीन होगा। यदि बुध उच्च राशि का हो या 5वें या 7वें भाव में स्थित बुध पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक के पास आय के अनंत स्रोत होंगे। सप्तम भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, यदि 7वें घर में सूर्य अशुभ हो और 11वें घर में बृहस्पति, शुक्र या कोई अशुभ ग्रह हो और बुध किसी अन्य घर में अशुभ हो तो जातक को अपने परिवार के कई सदस्यों की एक साथ मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। सरकार की ओर से बाधाएं, तपेदिक और अस्थमा जैसे रोग जातक को परेशान करेंगे। 7वें भाव में अशुभ सूर्य और दूसरे या 12वें भाव में मंगल या शनि और पहले भाव में चंद्रमा कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा का कारण बनता है। उपाय: नमक का सेवन कम करें। जल के साथ थोड़ा मीठा खाकर ही कोई भी कार्य प्रारंभ करें। भोजन करने से पहले अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा रसोई की अग्नि में अर्पित कर दें। 8वें घर में सूर्य यदि लाभकारी हो, जीवन के 22वें वर्ष से सरकारी कृपा प्राप्त होगी। यहां सूर्य जातक को सच्चा, संत और राजा तुल्य बनाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 8वें घर में सूर्य यदि अशुभ हो, द्वितीय भाव में बुध आर्थिक संकट उत्पन्न करेगा। जातक क्रोधी, अधीर और अस्वस्थ होगा। उपाय: घर में कभी भी सफेद कपड़ा नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख वाले घर में कभी न रहें। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमेशा कुछ मीठा खाएं और पानी पिएं। बहते पानी में गुड़ प्रवाहित करें। 9वें भाव में सूर्य यदि लाभकारी हो, जातक भाग्यशाली, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छा पारिवारिक जीवन वाला और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा। यदि बुध पंचम भाव में हो तो जातक का भाग्योदय 34 वर्ष के बाद होता है। 9वें भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, जातक दुष्ट होगा और अपने भाइयों से परेशान होगा। सरकार से अपमान और प्रतिष्ठा की हानि। उपाय: कभी भी चांदी की वस्तुएं उपहार या दान के रूप में स्वीकार न करें। चांदी की वस्तुएं अक्सर दान करें। पीतल के पुश्तैनी बर्तन और बर्तनों का उपयोग करना चाहिए और बेचना नहीं चाहिए। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक नरमी से बचें। 10वें घर में सूर्य यदि लाभकारी हो, सरकार से लाभ और कृपा, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से मजबूत। जातक को सरकारी नौकरी तथा वाहन एवं नौकरों का सुख प्राप्त होगा। जातक सदैव दूसरों के प्रति शंकित रहेगा। 10वें भाव में सूर्य यदि अशुभ हो, यदि सूर्य 10वें भाव में और चंद्रमा 5वें भाव में हो तो जातक की आयु बहुत कम होती है। यदि चतुर्थ भाव किसी ग्रह से रहित हो तो जातक सरकारी सहायता और लाभ से वंचित रहेगा। उपाय: कभी भी नीले या काले कपड़े न पहने। तांबे का सिक्का 43 वर्ष तक किसी नदी या नहर में प्रवाहित करने से अत्यधिक लाभ होगा। शराब और मांस से परहेज करें। 11वें घर में सूर्य यदि लाभकारी हो, यदि जातक शाकाहारी है तो उसके 3 पुत्र होंगे और वह स्वयं घर का मुखिया होगा तथा सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। 11वें घर में सूर्य यदि अशुभ हो, चंद्रमा पंचम भाव में हो और सूर्य पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक की आयु अल्प होगी। उपाय: मांस और शराब से परहेज करें। संतान और लंबी उम्र के लिए बिस्तर के सिरहाने बादाम या मूली रखें और अगले दिन मंदिर में चढ़ा दें। 12वें घर में सूर्य यदि लाभकारी हो, यदि केतु दूसरे भाव में हो तो जातक 24 वर्ष के बाद धन अर्जित करेगा और उसका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि शुक्र और बुध एक साथ हों तो व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ होता है और जातक के पास हमेशा आय के स्थिर स्रोत बने रहते हैं। 12वें घर में सूर्य यदि अशुभ हो, जातक को अवसाद, मशीनरी से आर्थिक हानि और सरकार से दंड मिलेगा। यदि प्रथम भाव में दूसरा पाप ग्रह हो तो
तो जातक रात को चैन की नींद नहीं सो पाता। उपाय: जातक के घर में हमेशा एक आंगन होना चाहिए। व्यक्ति को धार्मिक एवं सच्चा होना चाहिए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय मां जगदंबे।